जो भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करेगा, महंगाई पर बोलेगा, बेरोजगारी पर बोलेगा, पेट्रोल के बढ़ते दामों पर बोलेगा, डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है, इन मुद्दों पर जिस भी क्रिएटर ने बात कर दी वो देशद्रोही हो जाएगा या फिर उसको कांग्रेस की तरफ से फंडिंग मिलने लगेगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात। तो यहाँ पर एक चीज तो क्लियर हो गई कि देश का भला कौन चाहता है और देशद्रोही कौन है। यानी कि जो बंदा डेवलपमेंट पर बात करेगा या फिर देश के मुद्दों पर बात करेगा उसको कहेंगे इसको तो फंडिंग मिल रही है। अरे फंडिंग तो तुम्हें मिल रही है जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, और डेवलपमेंट की बात ना करके, देश के मुद्दों की बात ना करके, हिंदू मुस्लिम करके, यानी कि एक प्रकार से ये तो तुम्हारा बहाना है। मेरा उन लोगों से सीधा ही क्वेश्चन है, आपको जिस भी पार्टी को वोट देना आप दो वोट, जिस भी धर्म को आप सपोर्ट कर रहे करो सपोर्ट, लेकिन जहां जहां देश के मुद्दों की बात आती है, जहां जहां गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जाता है, तुम लोग टांग क्यों उड़ाते? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये जितने भी गोदी यूट्यूबर हैं हिंदू मुस्लिम करते हैं, बेरोजगारी पर कभी बात नहीं करेंगे, देश के मुद्दों पर कभी बात नहीं करेंगे, और जो भी देश के मुद्दों पर बात करने लगेगा उसको देशद्रोही कहते हैं। और इनके अंधभक्त भी ऐसे ही हैं। मेरे को 1 साल भी नहीं हुआ इस चैनल पे वीडियो डालते हुए और थोड़े बहुत सब्सक्राइबर हैं, तो ऐसे में ये कह रहे हैं कि फंडिंग मिल रही है। मैं ही मिलूंगा क्या फंडिंग के लिए? आप गोदी यूट्यूबर्स का नाम लेते तो भी अच्छा होता, क्योंकि मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, पीछे से पूरा सपोर्ट है और ऊपर से फंडिंग मिल रही है। लेकिन जहां पर फंडिंग का जिक्र आ गया है, अब गोदी यूट्यूबर्स की पोल भी खुलने वाली है। इस वीडियो के लास्ट आते आते आपको पता चल जाएगा कि कैसे गोदी यूट्यूबर्स को फंडिंग मिलती है। आज की इस वीडियो में हम कुछ गोदी यूट्यूबर्स को एक्सपोज करने वाले हैं, और खास बात यह है, मुझे तो इनका नाम भी नहीं पता था, लेकिन कई लोगों ने कमेंट किए कि उस पर वीडियो बनाओ या फिर उसकी वीडियो एक बार चेक करो, कैसे प्रोपेगेंडा फैला रहा है, किस तरीके से लोगों को बेवकूफ बना रहा है। पूरा चैनल हिंदू मुस्लिम से भरा पड़ा है। ऐसे में उनके चैनल पर मैंने देखा कि गवर्नमेंट को कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं चश्मिश ओपन लाइटर की। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार ये तो बिल्कुल न्यूट्रल है, बैलेंस बनाकर चलता है, ना इधर होने देता ना उधर होने देता। इस वीडियो में मैं साबित कर दूंगा कि ये गोदी यूट्यूबर है। चलो आपको कुछ फोटो दिखाता हूँ, ये फोटो देखो। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये तो एडिटेड है, मुझे पता है ये फोटो एडिट की हुई है। ये फोटो इसके सोशल मीडिया के ऑफिशियल अकाउंट पर थी, और ऐसे में आप इस बंदे का क्रेज देख सकते हो मोदी के प्रति। यानी कि मोदी से बेशक नहीं मिल पाया हो, लेकिन मोदी का वो क्रेज इसके अंदर ही है। यही नहीं, अभी और सुनिए। भाई साहब मोदी का इतना बड़ा फैन है, मोदी से मिल बेशक नहीं पाया हो, लेकिन फोटो एडिट की और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। चलो ये छोड़ो, अब ये फोटो देखो। मेरा यहाँ क्वेश्चन है, ये चरण वंदना वाले यूट्यूबर्स के साथ क्या कर रहा है? थोड़ा सा टाइम इनके बारे में और डिटेल से जानते हैं। ये बंदा पता क्या करता है? खुद की वीडियोज में राइट विंग को सपोर्ट करता है, लेकिन जब जब इसको लगता है कि लेफ्ट विंग वाले हैवी होने लगे हैं, यानी कि अब तो जवाब मांगने लगे हैं, ऐसी वीडियो लेकर आएगा जो कि इसको बिल्कुल न्यूट्रल दिखाएगी। लोगों को लगेगा कि हाँ ये बंदा तो यार न्यूट्रल चलता है, बैलेंस बनाकर चलता है, ना लेफ्ट विंग और ना राइट विंग। लेकिन जब हमने डिटेल से रिसर्च की तब पता चला कि ये तो अंदर ही अंदर गोदी सपोर्टर है। ओपन लाइटर, वैसे नाम बड़ा अच्छा है चैनल का। काम इसके देखो, ये बंदा कई सालों के गड़े मुर्दे उखाड़ रहा है ताकि सच्चाई सबके सामने ला सके, और इसके लिए ये बहुत ज्यादा मेहनत भी कर रहा है ताकि अपने पापा की नजरों में हीरो बन सके। बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूजन में है कि ये किस साइड है, लेकिन अगर मैं कहूँ ये बिल्ली की तरह 7 घर बदलता है, कभी उधर कभी इधर। इसकी वीडियो देखने के बाद अंधभक्त कंफ्यूजन में रहते हैं कि राइट विंग को सपोर्ट करे या फिर लेफ्ट विंग को, क्योंकि वीडियोज इस टाइप से डालता है ये। तो रिसेंट में इसने एक वीडियो अपलोड की जिसमें आम आदमी पार्टी को ये जमकर क्रिटिसाइज करता है। पार्टी को दिल्ली में सरकार बनाए हुए 10 साल पूरे हो चुके हैं। अरविंद केजरीवाल पॉलिटिक्स में आए थे क्योंकि कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना पड़ा, लेकिन आज हालत ये है कि अरविंद केजरीवाल खुद बेल पर बाहर है। दिल्ली गवर्नमेंट के आधे से ज्यादा मिनिस्टर जेल जा चुके हैं। जो पार्टी करप्शन के अगेंस्ट इतना बड़ा मूवमेंट लेकर खड़ी हुई थी, उसके लीडर्स के ऊपर करप्शन के चार्जेस लगना एक बहुत सीरियस बात है। 2024 लोकसभा इलेक्शन में केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता से कहा था कि अगर मुझे वोट नहीं दिया तो मैं जेल चला जाऊंगा। और ये चीज मुझे पहले भी समझ में आ गई थी जब इसने दिल्ली वर्सेस गुजरात मॉडल की वीडियो बनाई थी। उस वीडियो में मैं समझ गया था ये किसको सपोर्ट कर रहा है। चलो ठीक है, दिल्ली के हालात के लिए इसने केजरीवाल को क्रिटिसाइज किया, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, पिछले 10 साल से सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट है, कभी इस तरीके से बीजेपी को क्रिटिसाइज किया? कभी बीजेपी के काले चीठे खोले? तुम तो कह रहे हो कि तुम बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन ये जितनी भी वीडियो दिखा रखी है इनमें इनडायरेक्टली बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हो। ऐसे में इस पर क्या कहना है? न्यूट्रल दिखने के लिए केवल नामात्र वीडियो जिसने बीजेपी के खिलाफ बनाई है उनमें भी इनडायरेक्टली भक्ति दिखाने की कोशिश की है। जैसे कि इसकी टैक्स वाली वीडियो देखिए, टैक्स सबकी कमर तोड़ रहा है, इसमें चाहे अंधभक्त हो या फिर कोई भी हो, तो वो चीज तो छुप ही नहीं सकती। इसलिए इसने सोचा
न्यूट्रल भी दिख जाऊंगा और लोगों के सामने बीजेपी को क्रिटिसाइज भी करूंगा और इस बहाने टैक्स पर एक वीडियो भी आ जाएगी। अब इसको पता टैक्स तो सब पर लागू होता है नेताओं को छोड़कर। आम पब्लिक की नजरों में न्यूट्रल दिखने के लिए भाई साहब कभी कभी ना मात्र बीजेपी को क्रिटिसाइज कर देते हैं। अपनी एक वीडियो में ये कहता है कि केजरीवाल ने अन्ना हजारे को धोखा दिया और इसलिए दिल्ली के लोगों को समझ जाना चाहिए कि केजरीवाल दिल्ली के लोगों को भी धोखा दे सकता है। अन्ना हजारे बेसिकली अरविंद केजरीवाल के लिए गॉडफादर थे, लेकिन उन्हें छोड़कर जब इन्होंने आम आदमी पार्टी बनाई तो लोगों को समझ जाना चाहिए था कि अपने साथ के लोगों को छोड़कर आगे बढ़ना शायद इनके लिए बहुत आम बात है। लेकिन डियर विनोद ये बात कहते हुए भूल गए कि जिसके दम पर सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट है वो भी बीजेपी को चकमा दे चुका है। और इसी चकमे के लिए गृह मंत्री ने पलटू राम के लिए किन शब्दों के लहजों का प्रयोग किया था। किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। तो ऐसे में तो बीजेपी वालों को इस पलटू राम को पार्टी में नहीं लेना चाहिए था। ये बात इस ओपन लेटर की औलाद को समझ में नहीं आ रही, लेकिन केजरीवाल याद आ गया क्योंकि इनके पापा की बुराई भी छुपानी थी। अब चलिए आते हैं अपने दूसरे धर्म की तरफ, जहां हम किसी को क्रिटिसाइज करने से पहले कि ये जो बंदा है जिसको हम एक्सपोज करने जा रहे हैं कि ये बंदा है कौन और इसने कौन सी टर्म यूज की है, इसको गोदी यूट्यूबर का नाम दिया गया। यहाँ भी हम आपको निराश करना चाहेंगे क्योंकि ये बंदा जो मैनिपुलेशन का तरीका अपनाता है ना वो शायद ही कोई यूट्यूबर अपनाता हो। इसको सिर्फ यूट्यूब का एल्गोरिथम ही नहीं बल्कि ऑडियंस भी नहीं समझ पाती। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि लेफ्ट विंग के खिलाफ भी होता है और राइट विंग के खिलाफ, लेकिन हमने जहां तक रिसर्च की इसकी मोस्टली वीडियोस गवर्नमेंट के फेवर में होती है, लेकिन कभी कभी दिखा देता है कि ये लेफ्ट विंग की तरफ है ताकि दोनों साइड के लोग खुश रहें, कोई भी इसको क्रिटिसाइज ना करे। इसको देखकर एक मुहावरा याद आता है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। वैसे आपको क्या लगता है कि ये गोदी यूट्यूबर है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट गोदी यूट्यूबर अंधभक्तों के प्यारे आरजे रौनक। एकदम से हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 119 पे इतनी अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी। ओ भाई मारो मुझे मारो। ये बात इस बंदे पर लागू होती है क्योंकि 2019 से पहले जो वीडियोज आती थी ना वो बिल्कुल देश के मुद्दों पर आती थी, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी करता था। बीजेपी के ही विधायक को भरी सभा में जूतिया दिया, तब से पूरा देश यही पूछ रहा है कि आखिर ये क्या जूतिया था। लेकिन 2019 के बाद ऐसा घोल पिलाया गया इसको, ऐसा घोल पिलाया गया, ये बंदा तब से अंधभक्ति कर रहा है और कोई इसके खिलाफ बोल दे उसको देशद्रोही बोलने लगते, मतलब कि कोई इसको क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकता। ऐसे आरजे का मुख्य काम रेडियो पर बातें, संगीत और समाचार जैसे प्रसारणों को होस्ट करना, लेकिन ये आरजे थोड़ा अलग है। इसकी भाषा में इससे एक चीज जोड़ देनी चाहिए, वो है चाटुकारिता, क्योंकि आजकल इन जैसे आरजे की कमाई का साधन रेडियो नहीं बल्कि चाटुकारिता है। पहले ये बंदा जहां बाबाओं को क्रिटिसाइज करता था, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करता था, यानी कि देश के हर मुद्दे पर बोलता था, एकदम से इसको अचानक से क्या हो गया, फंडिंग मिल गई, अब कुछ भी बोले। अब बहुत सारे लोग जो हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं वो इसकी साइड लेते हैं, लेकिन देश के मुद्दों पर बात नहीं कर रहा तो क्या हो गया, हमें तो देश से कुछ लेना देना है नहीं। ऐसे में अंधभक्तों की ब्रेन वॉशिंग हो चुकी है। इसकी नफरत वाली वीडियो देखकर ऐसी इसकी ऑडियंस बन गई है, वो भी इसी की तरह जहर उगलती है, यानी कि वो टॉक्सिकपन जैसे कि किसी को मार ही देगा ये, वो सब कुछ वीडियो के अंदर नजर आता है। पहले की वीडियो देखिए। गुफा का क्या चक्कर है, वहाँ क्या मिलता है? परमानंद मिलता है। वाह, और क्या मिलता है? जबरदस्त नशा मिलता है। अच्छा, और फिर उस नशे से क्या मिलता है? आपके सारे गम दूर हो सकते हैं। और भी कुछ होता है? वो भी बता ही दीजिए और फिर खत्म करते हैं। और अब की वीडियो देखिए। मगर जब मैंने धीरेंद्र शास्त्री का ये वीडियो देखा, उसमें उस महिला के आंसू देखे, उस महिला की मां का रोना देखा, तो कहीं से ये नहीं लगा कि ये सब स्टेज्ड है। इसी तरह के एक और वीडियो में जो ऐसी घटनाओं को नाटक बताते हैं, धीरेंद्र शास्त्री ने पहले से कागज पर लिखकर कुछ सवाल रखे। अब देखिए ये बंदा कितना टॉक्सिक हो गया, और जब गवर्नमेंट बदलेगी तब ये दूसरी साइड हो जाएगा, क्योंकि पहले गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करता था और गवर्नमेंट की कोई अचीवमेंट नजर भी नहीं आती थी, लेकिन आजकल इसको कांग्रेस की अचीवमेंट से ज्यादा बीजेपी की अचीवमेंट नजर आती है। इस बंदे को कोई मतलब नहीं देश की गरीबी से, इस बंदे को कोई मतलब नहीं स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस बंदे को कोई मतलब नहीं किसी पत्रकार की हत्या हो जाती है, इस बंदे को कोई मतलब नहीं कि दिनों दिन टैक्स बढ़ा रही है गवर्नमेंट, लेकिन इसको मतलब है
इंडिया जीत गई या हार गई। इसको मतलब है चाइना और पाकिस्तान से, इसको मतलब है हिंदू मुस्लिम करने से। जितने भी मुद्दे मैंने बताए हैं, अगर आरजे रौनक इन पर अमल कर ले तो मान जाऊं मैं ये न्यूट्रल है, लेकिन ये बंदा जानबूझकर न्यूट्रल नहीं रहना चाहता, क्योंकि अगर ये न्यूट्रल रहने भी लगा तो इसके पापा जी बुरा मान जाएंगे, तो फंडिंग कहां से मिलेगी इसको, फिर चाटुकारिता कैसे करेगा।